फैमिली और हो गया। संगीता त्यागी जी यहाँ की प्रत्याशी हैं, लेकिन मेरी भाभी हैं, क्योंकि राजीव भाई बड़े भाई की तरह थे। यहाँ मंच पर बैठे कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार बंधु और जो भी समर्थक यहाँ पर हैं, सबसे पहले तो हम प्रियंका जी का और कांग्रेस पार्टी का साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संगीता जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी लगन और मेहनत से जरूर हम जीतेंगे। मैं दो शब्द लड़की हूँ सकती हूँ पर इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि जहां जाइए ये नारा सुनाई दे रहा है आज, चाहे कांग्रेस की लड़कियां हो या अन्य लड़कियां हो, ये बड़ा सशक्त नारा है। और ये नारा सिर्फ चुनावी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आधी आबादी उत्तर प्रदेश में उनकी आवाज है और इसलिए आवाज, और इस पर प्रियंका जी ने बहुत बार बोला है। हम लोगों का जब डिस्कशन भी होता था और जब वो कहती थी हम 40% देंगे, तो कई बार मैंने उनसे बोला कि ऐसा कैसे संभव होगा, इतना पुरुष प्रधान है, इतने पुरुष रहते हैं, इक्का दुक्का महिलाओं को टिकट मिलता है। और मुझे आज भी याद है कि उन्होंने एक शाम को कहा, सुप्रिया कदम तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम कदम नहीं उठाएंगे तो कब आखिर ये बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति आज मूल्यों की बात अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये सच है। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं। 100 में से 68 युवा इस प्रदेश के आज बेरोजगार हैं, उनकी बात रूलिंग पार्टी नहीं करेगी। जब युवा अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रदर्शन करता है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको लाठियों से पिटवाते हैं। जब आशा बहुएं और आंगनवाड़ी अपने मानदेय के लिए जाती है तो उनको लातों से कुचला जाता है। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति को बदलने का जो बीड़ा प्रियंका जी ने उठाया है, उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर संगीता भाभी कर रही हैं। और मैं आशा करती हूँ कि कांग्रेस का परिवार एक साथ आकर, एकजुट होकर इनको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि विचारधारा की ये लड़ाई है, ये लड़ाई मुद्दों और मुद्दों से भटकाने वाले चीजों पर है। तो अगर हम वाकई में मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम अगर वाकई में बेरोजगारी की बात, महिलाओं की बात, किसानों की बात करना चाहते हैं, युवाओं की बात करना चाहते हैं, तो जरूर कांग्रेस को यहाँ पे सशक्त करिए। गाजियाबाद में अगर जमीन की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमारी नेता का सिर्फ यही कहना है कि कोई मुद्दा गाजियाबाद का ऐसा ना हो जो पीछे रह जाए। इसी के तहत संगीता त्यागी जी को टिकट देकर प्रियंका गांधी जी ने वो काम किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरीके से राजीव त्यागी जी लड़ते लड़ते गाजियाबाद के लिए, पूरे देश के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। उसी को सोचते हुए प्रियंका गांधी जी ने एक अहम फैसला लिया। साहिबाबाद का कितना बड़ा मुद्दा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का आप सबके संज्ञान में आया होगा। जिस तरीके से अवैध तरीके से उसे बेचा जा रहा था, उसको अगर रुकवाने का किसी ने काम किया और 1100 परिवार बचाने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। क्योंकि ये साहिबाबाद विधानसभा है और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साहिबाबाद का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं समझती हूँ कि आप इस मुद्दे को घर घर पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना में जब बेड, ऑक्सीजन, दवाई और सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर था। आज जब नौकरी की बारी आती है तो उनकी लड़ाई अगर लड़ता है कोई, तो कांग्रेस पार्टी लड़ती है। जो बेटियां सुरक्षित नहीं है, अभी आप देखिए गाजियाबाद में संदूक में एक लड़की का शव मिला। आप सब मेरे पत्रकार भाई यहाँ अवगत होंगे उस खबर से। अगर उसकी भी लड़ाई किसी ने लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। संगीता जी एक बहुत मेहनती, जुझारू, मैंने जैसे बचपन से देखा है, वो जमीन पर लड़ाई लड़ना जानती है और वो लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि साहिबाबाद के एक एक वार्ड का मुद्दा उनका मुद्दा होगा। वो जनता के बीच में जाएंगी, उनकी समस्या सुनेगी और उसी हिसाब से आगे काम करेंगी। हमारी जो कैंडिडेट है वो घर से चलकर और मैदान में आई और यहाँ का वोटर और यहाँ की महिलाएं वो पूर्ण रूप से इनके साथ रहेंगी। और जो ठेकेदार है, बीजेपी का ठेकेदार, पिछले 5 साल में तो पब्लिक के बीच में गया नहीं है। 5 साल में टिकट इनके कटने थे, योगी जी को काटने थे, लेकिन मजबूरी ये पड़ गई कि एमएलए छूट के भागने लगे। उन्होंने सोचा ये भी ना भाग जाए तो टिकट दे दो, ब्लैकमेल करके टिकट लिया गया। ये देख लो आप लोग। हम प्रियंका जी के नेतृत्व में ना तो कोई सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे, ना झूठ की राजनीति करेंगे और ना ही जातिवाद की राजनीति करेंगे।
हमारे प्रियंका जी का एक ही उद्देश्य है, देश का विकास होना। और उनका जो नारा है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो आज तो सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है कि आज बालिका दिवस है और नारी सशक्तिकरण आपको सब यहाँ नजर आ ही रहा है। तो हम अपने जो विकास के उद्देश्य हैं, हमारा जो परिवार है, मुझे ये कहना है कि हम जहाँ जहाँ भी जाएं वहाँ हम विकास के मुद्दों की लड़ाई लड़ें, क्योंकि अब हमारे देश की जनता को समझ आने लगा है कि इस तरह की राजनीति से देश का विकास नहीं होने वाला। हमें सिर्फ विकास की बात करनी है। जो प्रियंका जी ने अपने उसमें सारे घोषणा पत्र में सारे जो उद्देश्य शामिल किए हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। 5 साल से सत्ता में आप हैं, पौने 8 साल से दिल्ली की सत्ता में आप हैं, तथा कथित डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमसे सवाल पूछने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बहुतेरा विकास किया, उस विकास का अंजाम है कि आपको चीन का हवाई अड्डा दिखाना पड़ता है जेवर की जगह। उस विकास का अंजाम है कि आपको अमेरिका की सड़क दिखानी पड़ती है उत्तर प्रदेश के ब्रोशर में। उस विकास का अंजाम है कि आपको बंगाल का पुल दिखाना पड़ता है, आंध्र का बांध दिखाना पड़ता है, और जो सरकारी वेबसाइट रोजगार के लिए है उसमें कोरिया और चीन के बच्चे दिखाने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों में से एक आदमी आप दिखा नहीं पाते हैं। तो विकास के नाम पर थोथा चना बाजे घना और जो जुमलेबाजी करी गई है वो बिल्कुल गलत है। आपने जहां तक किसानों की बात करी, इस सरकार ने बोला था फरवरी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन है, जिसमें एक दिन की सब्जी भी नहीं आ सकती है। इसके बारे में क्या कहना है? इस सरकार ने 3 काले कानून रात को पारित किए, 700 किसानों की शहादत हो गई। और जब एक गवर्नर ने जाकर प्रधानमंत्री से कहा कि किसानों की शहादत हो गई, उन्होंने कहा मैनू की मेरे लिए थोड़ी मरे। आपको लगता नहीं है कि इस तरह की सरकार इस देश में, इस प्रदेश में रह नहीं सकती है? हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखीमपुर खीरी, एक लड़का दिन दहाड़े गाजर मूली की तरह अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद देता है और उसका पिता आज भी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। तो साक्ष्य हमसे किसानों के लिए मांगे जाए। साक्ष्य आप बताइए कि 700 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? लखीमपुर के नरसंहार के बाद पिता गृह राज्य मंत्री कैसे बना हुआ है? आप 6,000 रुपए का झुंझुना देते हैं किसानों को। आपने 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानी का दाम बढ़ा दिया है, डीजल, कीटनाशक और खाद का दाम बढ़ाकर। कौन है यहाँ पर किसानों का खैरख्वाह, ये मैं जानना चाहती हूँ। और पिछले 5 सालों में एक बढ़िया काम अगर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बता देती तो उसको अब्बा जान और 80-20 करने की जरूरत ना पड़ती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा में हमारे बीजेपी के माननीय विधायक जी अभी कुछ दिन पूर्व भी वो भी क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। मैं भी संभवतः यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों ने वो मैसेज जो भी पानी क्यों नहीं पहुँचाया थोड़ा में, तो माननीय विधायक जी ने हंसते हुए कहा था कि जगह नहीं है, क्या मेरे सिर पे टंकी बना दूं? मैं पूछना चाहती हूँ, इतना गैर जिम्मेदार, इतना असंवेदनशील एक विधायक कैसे हो सकता है? किस तरह से उसकी आत्मा उसे जनप्रतिनिधि स्वीकार करती है? गीता त्यागी जिंदाबाद, गीता त्यागी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, स्वर्गीय राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।